Hello बच्चों, let's read this question. The question says let n of a equal to m and n of b equal to n, then the total number of non-empty relations that can be defined from a to b is dash. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर इफ number of a equal to m and number of element in b equal to n, then the total number of relation from a to b, then the total number of relation from a to b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2 to the power mn. ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. हमें पता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल टू n है. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या है हमारे पास 2 to the power, we know that 2 to the power mn. बट हमें पूछा क्या गया यहाँ पर? पूछा हमें गया कि फ्रॉम हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. हमें क्या पता है एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का अगर कोई भी रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए टू बी से, द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा यहाँ पर? द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा यहाँ पर? ए टू बी ए क्रॉस बी होता है. रिलेशन फ्रॉम होता है एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अगर एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी का एक सेट सबसेट होता है, एम्प्टी सेट को छोड़ के बाकी सब सारे के सारे एलिमेंट नॉन एम्प्टी होता है. सारे के सारे सेट्स नॉन एम्प्टी होता है. हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? 2 to the power mn माइनस एक ही एलिमेंट को हम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. देयरफॉर the total number of non-empty relations from a to b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 2 to the power mn देन -1 किसी लिए? -1 एम्प्टी सेट के लिए. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.